हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो इन लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ना। और मैंने ये बोला था कि हमने नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करनी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने शेड्यूल की बात की थी, है ना, जो कि ये मेरा पर्टिकुलर शेड्यूल था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे जैसे कंज्यूमर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ चपाती जैसे जैसे कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती जाती है। ठीक है, और जैसे वो मैक्सिमम पे पहुंचता है, हमने उसको क्या नाम दिया था, टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या बोला था, पर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट उसको खाने पे कितनी जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको हमने क्या बोला था, मार्जिनल यूटिलिटी। सो आज हमें बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो अब देखो, सबसे पहले मैं ये बात करूं कि जैसे उसने 1 यूनिट को जैसे कंज्यूम किया था कंज्यूमर, तो आप उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, और कार्डिनल अप्रोच में चूंकि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे, ठीक है, तो हम टर्म ऑफ यूटिल्स में बात करने वाले हैं। तो जैसे हम कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट ऑफ चपाती कंज्यूम किया, तो उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 10 यूनिट। ठीक है, वैसे जैसे जैसे कंज्यूम करता गया, और 5th यूनिट थी चपाती की, वो जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो वो कितना सेटिस्फैक्शन दिया, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, तो उसको आप इकोनॉमिक्स के टर्म में उसको एक टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी Point of satiety is that particular point where consumer cannot move beyond, है ना। This point is the maximum level of satisfaction what consumer actually get। ठीक है, तो point of satiety वो point है वो जहां कंज्यूमर बहुत अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है। अब उसके आगे बियॉन्ड अगर फर्दर मूव करता है, तो वो हमने क्या बताया था, उल्टी कर देगा, ठीक है, वॉमिट कर देगा। तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ सटाइटी आपको समझ में आया, ये वाला पॉइंट जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर रिलेशनशिप पूछे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, जैसे अगर क्या होता है टीयू एंड एमयू पूछे, तो सबसे पहले आप शेड्यूल बनाओगे, उसके बाद रिलेशनशिप ड्रॉ करोगे, रिलेशनशिप लिखोगे, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन जो है, देखो अब एक और बात कि जैसे जैसे मेरा शेड्यूल है, वैसे वैसे हमने रिलेशनशिप। अब बच्चे क्या करते हैं, रिलेशनशिप अगर पूछा जाता है तो थोड़ा मतलब डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस होने वाली कोई सेंस नहीं है। जैसे जैसे मेरा शेड्यूल चलेगा, वैसे वैसे मैं रिलेशनशिप लिखता जाऊंगा, और सिमिलरली वैसे वैसे मैं अपना क्या करूंगा, ग्राफ बनाते जाऊंगा। आपको चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप करनी है। ओके, तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो रिलेशनशिप में फर्स्ट बात करूं तो व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, जब तक यहां देखो आप, जब तक टीयू इंक्रीज कर रहा है, 10 से 17 हुआ, 17 से 21 हुआ, मतलब पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, और गैप भी टीयू के एक्स्ट्रा यूनिट में बढ़ता जा रहा है ना। अब देखो 10 से 17 हुआ तो ये गैप हुआ, फिर 17 से 21 हुआ, गैप देखो गैप हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम यहां आप मार्जिनल में देखो कम गैप होते जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग, जब तक टीयू बढ़ता रहेगा, जब तक आपको क्या होगा, एमयू पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये मेरा पहला रिलेशन था कि जब तक टीयू बढ़ता रहेगा एमयू। अब देखो टीयू यहां तक बढ़ा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया है। इतनी बात समझ में आई, टीयू 4th पॉइंट तक बढ़ा है और यहां कांस्टेंट हो गया है। तो पहला रिलेशन ये आपको कि व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रिलेशन इज व्हेन टीयू इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एमयू इज 0। मैक्सिमम मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ सटाइटी वाली बात। ओके, तो टीयू जब मेरा जो मैक्सिमम है, तो एमयू देखो
जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि उसके पिछले वाली यूनिट में भी हमारी जो उसमें बढ़ोतरी थोड़ी हुई थी, इंक्रीजमेंट नहीं हुई थी, तो इंक्रीजमेंट नहीं हुई और नेक्स्ट यूनिट में भी 22 ही है, तो सिंपल सी बात है इन दोनों का डिफरेंस मार्जिनल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो TU is constant and then maximum then MU is zero। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप इससे डराइव होकर दूसरा बन गया रिलेशनशिप। तीसरा क्या हो रहा है देखना आप, when TU begins falls। अब TU क्या हो रहा है? 6 यूनिट पे जो दोस्त ने एक्स्ट्रा जबरदस्ती करके खिला दिया था, तो TU हमारा क्या होता? मैंने वॉमिट कर दिया था और TU begins falls, तो क्या हो रहा है? MU becomes नेगेटिव। ओके, MU क्या कर रहा है? नेगेटिव। देखो नेगेटिव शो कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये जैसे जैसे ये शेड्यूल हमारा है वैसे वैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप TU एंड MU के बीच में फाइंड कर दिया। अब ये देखो, ये आपको प्राइमरी, ये जो TU एंड MU रिलेशनशिप पूछता है एग्जाम में, तो ये आपका प्राइमरी रिलेशनशिप है। प्राइमरी रिलेशनशिप मतलब आपको ये तो तीनों तो लिखना ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है लिखना। बट इन केस अगर आपको मान लो इन तीनों में से कोई एक याद ना आए, तो आप देखो क्या लिख सकते हो, फोर्थ रिलेशन क्या लिख सकते हो? TU इक्वल टू समेशन ऑफ MU। मतलब टोटल यूटिलिटी कैसे बन रहा है? समेशन, आप देखो 10 से 7 करो, 10 प्लस 7 करो 17, और 17 4 21, ऐसा 21 1 22 22 0 22। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप MU का समेशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपको TU बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ओके, देन for first unit MU equal to TU, marginal utility equal to total utility। आप यहां देखो, और मैंने ये पिछले वीडियो में बता चुका है कि क्यों होने वाला है TU इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन फर्स्ट यूनिट ऑलवेज बी सेम। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप वीडियो देख लो, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देख लो हमारा, है ना। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि हमने बात करनी है ग्राफ की। ये तो हमने शेड्यूल से फाइंड कर लिया TU एंड MU की रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ हम कैसे प्लॉट करें। तो देखो, हमने अपनी वेरिएबल सारी रख ली, हमने प्लॉट कर लिया है, ग्राफ की वेरिएबल रख ली है। आप यहाँ यूनिट रखोगे और यहाँ TU और MU। ओके, यहाँ आपने यूनिट रखना है और यहाँ TU एंड MU। हमारे पास यूनिट कितने थे? 1 2 3 5 6। हमने यूनिट रख लिया 1 2 3 5 6। ओके, देन TU मैक्सिमम देखो कितना था? 22 मैक्सिमम था, हमने 22 तक मैक्सिमम रखा है इन इंटरवल ऑफ 2। ओके, 2 4 6 8, मतलब इंटरवल है 2 का। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। देखो वो क्या रहा है, यूनिट 1 पे TU है 10 है, यूनिट 1 ये रहा मेरा, TU जो है मेरा 10 रहा। ओके, ये कर दिया मैंने। देन सेकंड यूनिट पे 17, सेकंड यूनिट पे 14 और 16 के बीच में, मतलब कहीं इन बिटवीन दिस। ओके, यही होने वाला है। नेक्स्ट क्या हुआ? थर्ड यूनिट पे 21, थर्ड ये रहा और 21 यहां कहीं ना कहीं आने वाला है मेरा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पे 22, 4 ये रहा एंड दिस इज 22। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ओके, द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। देन फिफ्थ पे 22, फिफ्थ 22। ओके, एंड सिक्स्थ में 26, ये रहा 20। ओके, तो व्हेन यू ज्वाइन दिस पॉइंट, आपका TU सम लाइक ऐसे बनने वाला है, ऐसे कहीं ना कहीं TU बनने वाला है। ओके, देन कम टू MU, मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं, MU फर्स्ट यूनिट पे हमारा था 10, चूंकि हमने बात कर चुका है पहले, हम फॉर फर्स्ट यूनिट MU एंड TU इज सेम, इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे फर्स्ट यूनिट पे, तो दोनों इक्वल होंगे तो हमारा MU यही आएगा फर्स्ट यूनिट पे, सिंपल। देन सेकंड पे 7, सेकंड पे हमारा 7, इन बिटवीन 8 एंड 6। देन थर्ड पे 4, थर्ड पे ये फोर्थ, एग्जैक्टली दिस इज फोर्थ। एंड फोर्थ पे 22, सॉरी 4 पे 1, 4 पे हमारा क्या था? ये 2 एंड ये इन बिटवीन दिस 1, इन दिस 1, यहाँ आप ले लो, ये 1 हो गया ये, ठीक है।
एंड 5 पे 0, 5 पे ये 0 था तो आप यहां ही रख लो क्योंकि 0 यही होगा, है ना। और 6 पे -2, 6 पे अब नीचे क्या होता है माइनस, ये अगर मैं रब कर दूं तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये आप थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे इसको -2 कर लो, ये वो था ही हमारा। ओके, तो ये था 6 यूनिट पे हमारा -2, तो ये -2 आप ऐसे पॉइंट, तो हमारा सम लाइक दैट ऐसे हमारा ऐसे हमारा क्या बनने वाला है mu। तो दिस इज tu, दिस इज mu। हमने tu एंड mu का डायग्राम बना लिया, बट एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, ऑन 5th यूनिट पे जहां हमने क्या बोला था, 5th यूनिट पे जहां tu मैक्सिमम होगी, tu की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहां mu की वैल्यू 0 होने वाली है। ओके, देन आपको क्या करना है, 5th यूनिट पे ये देखो ये मैक्सिमम है, ओके, ये रहा वैल्यू मैक्सिमम है और ये रहा 0, ये देखो tu मैक्सिमम है और ये रही पॉइंट 0 वाली पॉइंट जो mu की पॉइंट है। ओके, उसके बाद देखो आप tu फॉल कर रहा है, tu आप 20 हो गया और mu क्या हो गया -2। सो दिस इज द entire relationship between total utility and marginal utility। so I guess कि ये particular जो relationship between tu and mu है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मूव करेंगे, तब से आप ये समझो, देखो कैसे होता है ना। तो अगर मैं tu और mu की बात करूं तो मैंने शेड्यूल बनाना है पहले, उसके बाद रिलेशनशिप लिखनी है एंड देन फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu। थैंक यू।